हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक ज्ञान का कक्षा 5 का चौथा पाठ। आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम पृथ्वी पर स्थान कैसे खोज सकते हैं। कोई भी जगह अगर हमें पृथ्वी पर ढूंढनी है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। पृथ्वी पर कोई भी स्थान खोजने के लिए या ढूंढने के लिए हमें दो तरह की रेखाओं की आवश्यकता होती है। जो पहली हमारी रेखा होती है वो होती है अक्षांश रेखा, और जो दूसरी रेखा होती है वो होती है देशांतर रेखा। ये देखिए, ये जो लंबी वाली रेखाएं हैं यहां से लेके यहां तक जो जा रही हैं ये है देशांतर रेखाएं, और जो ये गोल गोल वाली रेखाएं हैं ये है अक्षांश रेखाएं। इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। पश्चिम से लेके पूर्व, यहां है पश्चिम पूर्व, ये ऐसे घूमती हैं रेखाएं पूरी गोल 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 गोल। यहाँ पर देखिए इस तरह बिल्कुल सीधी सीधी गोल गोल होती हैं। पृथ्वी के पूरा गोल चक्कर लगता है। भूमध्य रेखा, आपको पता है पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? हमने पहले भी वीडियो में सीखा है ये। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर होता है उसी की तरह एकदम सीधी सीधी, जो आपस में मिलती नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर कई वृत्ताकार रेखाएं। ये जो शब्द है वृत्ताकार, इसका मतलब है गोलाकार। वृत्त यानी गोला। ये रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। जब ये ध्रुव की ओर पहुंचती हैं तो ये छोटी होती चली जाती हैं। ये आपस में कभी नहीं मिलती। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के सबसे ऊपर और यहाँ सबसे नीचे ध्रुव होते हैं। सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव। जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाती हैं, ये रेखाएं छोटी हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, और उससे छोटी ये, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ध्रुव की तरफ जाते वक्त ये छोटी होती चली जाती हैं और ये सीधी सीधी घूमती हैं और ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं। ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। चलिए अब हम देखते हैं कि मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाएं यानी सीधी सीधी रेखाएं जो हैं ये 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक चलती हैं। यानी भूमध्य रेखा, यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है, ये है 0 डिग्री। डिग्री इस तरह लिखी जाती है जैसे आपको मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना, 0 के ऊपर छोटा सा सर्कल लगा हुआ है, बिल्कुल इस तरह लिखी जाती है। यहाँ मेरे पास कंप्यूटर में डिग्री का निशान नहीं था इसलिए मैंने स्टार लगाया, लेकिन ये इस तरह लिखा जाएगा। आप देख पा रहे हैं, छोटा सा 0 लगेगा 0 के ऊपर। यहाँ पर भी इसी तरह डिग्री लगेगा और यहाँ पर भी डिग्री लगेगा। तो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। उससे ऊपर 1 2 3 4 इस तरह होते होंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर कर्क रेखा जो है ये आती है 23.5 और आधा, और 23.5 डिग्री उत्तर, और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण, और जो ध्रुव होते हैं ये 90 डिग्री उत्तर और ये 90 डिग्री दक्षिण में होता है। भूमध्य रेखा से ऊपर का सारा उत्तर यानी ऊ, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं उन्हें ऊ से दर्शाते हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे वाली सारी द यानी दक्षिण से दर्शाते हैं। और ये सारी रेखाएं, ये जो है ये हमारी मुख्य रेखाएं हैं, लेकिन होती ये बहुत सारी है, 90 ऊपर है और 90 ही नीचे है। ठीक है, तो ये आपको सारा अच्छे से याद करना है। अब आते हैं देशांतर रेखाओं पर। मैंने बताया देशांतर रेखाएं ये लंबी वाली होती हैं। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। ये पूरी गोल नहीं होती हैं, ऐसे गोल गोल नहीं होती, ये सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं। जैसे हमें खरबूजे के ऊपर फाड़ियां नजर आती है ना, इस तरह ऊपर से नीचे, गोल नहीं होती पूरी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव,
देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हुई अर्धगोलाकार, यानी वो वृत्ताकार थी पूरी गोल, और ये है अर्धगोलाकार आधी गोल। प्रत्येक रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं, जैसे उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब हम आते हैं मुख्य देशांतर रेखाओं पर। अब हमने जैसे देखा कि मुख्य अक्षांश रेखाएं तो बहुत सारी थी, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, लेकिन देशांतर रेखाओं में ज्यादा रेखाओं के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। एक होती है मुख्य मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री पर स्थित होती है। यहाँ पर ये 0 डिग्री माना जाता है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 20, 40, 60 ये सब लिखा हुआ है, इधर भी 20, तो इस तरह यहाँ बीच में 0 है, उसके इधर 180 रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में हैं और 180 ही रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में हैं। तो ये देखिए, सॉरी, पश्चिमी गोलार्ध में है। मुख्य मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। मुख्य मध्याह्न रेखा के पश्चिम की 180 रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में हैं। इन्हें प नाम दिया जाता है, और जो 180 रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में हैं इन्हें पू नाम दिया जाता है। यहाँ पे आपको W और E दिख रहा होगा कि W है पश्चिम और E है पूर्व, वेस्ट, ईस्ट। समझ आ गई आप लोगों को कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली ये लंबी लंबी रेखाएं जो हैं, ये सभी रेखाएं मध्याह्न रेखाएं या देशांतर रेखाएं हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा 0 डिग्री पर होती है, उसके पश्चिम में 180 और पूर्व में भी 180 रेखाएं होती हैं। अब एक और मध्याह्न रेखा आपको याद रखनी है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य मध्याह्न रेखा जो है वो आपकी जो थी वो 0 डिग्री पर थी, और ये जो है ये है 180 डिग्री पर, और ये 180 डिग्री पर जो रेखा है ये पूरी गोला बना लेती है, पूरा एक गोला, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने होती है। और ये जो रेखा है इसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से तारीख बदलती है। पहली बार जब 12 बजते हैं और डेट चेंज होती है तो वो इसी रेखा के आसपास होती है, जो जगह यहाँ पर होगी। उसके बाद इधर के देश और इधर के देश इसके हिसाब से कुछ घंटे आगे और कुछ घंटे पीछे चलते हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिका हमारे से कुछ घंटे अलग समय है, या ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग समय है। इसी वजह से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार उसकी जगह कहीं और है और भारत की जगह कहीं और। यहाँ लिखा है विश्व के सभी देश इस रेखा से अपनी स्थिति या दूरी के अनुसार तिथियां बदलते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। चलिए अब समझते हैं कि पृथ्वी पर स्थानों की खोज करें कैसे। इसके लिए हमें आवश्यकता है ग्रिड को समझने की। यहाँ देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं ऐसे सीधी सीधी गोल गोल जो जा रही हैं, और ऐसे लंबी लंबी देशांतर रेखाएं भी दिख रही हैं। तो इन दोनों का ये एक जाल बन जाता है, सीधी रेखाओं का और लंबी रेखाओं का एक जाल बन जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रिड। ये देखिए, ये है हमारी अक्षांश रेखाएं और ये लंबी वाली हैं देशांतर रेखाएं, और ये दोनों तरह की रेखाएं जब मिल जाती हैं, इनको एक साथ पृथ्वी पर देखें तो ये बन जाता है एक ग्रिड। ग्रिड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पृथ्वी पर जो जाल है। सचमुच का नहीं है ये जाल, अक्षांश रेखाएं भी काल्पनिक हैं, देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक हैं। काल्पनिक रेखाओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये सिर्फ हमारी कल्पना में है, हम इन्हें सिर्फ सोचते हैं, सचमुच में पृथ्वी पर ये बनी नहीं हुई है। तो ग्रिड भी काल्पनिक है, इसीलिए ग्रिड हमें सिर्फ ग्लोब पे नजर आता है। पृथ्वी पर सचमुच में ऐसी कोई लाइनें नहीं डली हुई हैं। पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए हमें ये काल्पनिक रेखाएं बनानी पड़ती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया ग्रिड किसे कहते हैं। ग्लोब पर, ये जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब पर देशांतर और अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं।
यहाँ ग्लोब पर इसलिए लिखा है क्योंकि सचमुच की पृथ्वी पर ये निशान या ये रेखाएं बनी नहीं होती, ये सब हमारी कल्पना में है। अब हमने ये समझ लिया कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं और ये जाल क्या होता है, ग्रिड, ये भी हमने समझ लिया। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि स्थान का पता कैसे करें। हमारी वीडियो का नाम तो यही था ना कि पृथ्वी पर स्थान का पता कैसे करें। तो पृथ्वी पर स्थान का पता करने के लिए हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं। अब देखिए, जैसे कि मुझे ये अफ्रीका देश की पिक्चर नजर आ रही है और मुझे इस जगह के बारे में पता करना है जहां पर मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कि ये किस देशांतर रेखा पर है, ये वाली रेखा कौन सी है, इसकी डिग्री क्या है, और ये वाली रेखा कौन सी है, इसकी डिग्री कौन सी है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। अगर मुझे इस रेखा की डिग्री पता हो और इस रेखा की डिग्री पता हो तो ये जहां एक दूसरे को काटेंगे वही होगा मेरा वो स्थान। अब देखते हैं कि अगर हमें एक पूरे मानचित्र पर, संसार के मानचित्र पर भारत को खोजना है तो हमें कितनी डिग्री ढूंढनी है। ये देखिए, ये हमारा भारत है और ये भारत हमारा पूरे मानचित्र में कहाँ है। ये पता करने के लिए हमें ये पता करना है कि भारत की कौन सी डिग्री देशांतर के बीच में है और कौन सी डिग्री अक्षांश के बीच में है। तो 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व के बीच में पड़ता है हमारा भारत। ये दोनों देशांतर रेखाओं के नाम हैं, ये वाला और ये वाला। और 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर, इसी तरह इसको पढ़ा जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच में ये पड़ता है हमारा भारत। ये अक्षांश रेखाओं के नाम हैं, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों देशांतर रेखाओं के नाम हैं। तो हमारा भारत कहाँ कहाँ पड़ता है पूरे मानचित्र में, पूरे संसार में, ये हम देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं से बता सकते हैं। बच्चों, आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आई होगी। नहीं आई है तो एक बार और इसे अच्छे से आराम से रोक रोक के सुनिए ताकि आपको पता चले कि मैम क्या समझाना चाहती है, और फिर आप अपनी बुक में ये वाला लेसन अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो बच्चे इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ रही होगी, उसके पास सब्सक्राइब का बटन आएगा, क्योंकि आपको पिछली सारी वीडियोस चाहिए और अच्छे से समझना है आपको, इसलिए आपको ये सारी वीडियोस समझने के लिए वो आपके पास होनी भी चाहिए, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।